साली महिलाओं में उनका नाम दर्ज है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 65वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कड़ाके की सर्दी में जिले के कोने कोने से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित समर्थक, माताएं, बहनें, बिना पद के भी माननीय बहन जी में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी आदरणीय बुजुर्गों और सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं कि कड़ाके की सर्दी में इस नुमाइश मैदान को आप लोगों ने खचाखच भरने का काम किया है। साथ ही साथ इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि या तो लखनऊ का रमाबाई अंबेडकर मैदान जो ऐतिहासिक मैदान है वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में बनवाने का काम किया। देश का कोई भी नेता उस मैदान को भरने का काम आज तक नहीं कर पाया, लेकिन धन्यवाद बहन कुमारी मायावती जी, आपने 35 और 40 लाख की भीड़ से उस मैदान को भर करके इतिहास रचने का काम किया था। वही इतिहास नुमाइश मैदान में, अगर नुमाइश मैदान को कभी भी भरने का काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। इसके अलावा किसी पार्टी ने, सम्मानित साथी, इस मैदान को भरने का काम नहीं किया है। सत्ताधारी पार्टी के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में चल रही हो, सम्मानित साथियों, खुले मैदान में कार्यक्रम करने की उनकी हिम्मत भी नहीं हो पाती है। ये हिम्मत बहुजन समाज पार्टी ने दिखाने का काम किया है, उस मैदान को भरने का काम किया है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, आप सब लोगों का इस्तेमाल करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आज हम सब लोगों ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो हम सब की नेता हैं, हम सब की मसीहा हैं, इस प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही हैं, उनके जन्मदिन को बड़ी सादगी के साथ जन कल्याणकारी समारोह आयोजित करके मनाने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, जन कल्याणकारी समारोह हम इसलिए कहते हैं कि माननीय बहन जी के जन्मदिन के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के लोग गरीबों को कंबल वितरित करने का काम करते हैं, मरीजों को फल वितरित करने का काम करते हैं, अनाथालय में जाकर के गरीबों को भोजन दान करने का भी काम करते हैं। जो भी जन कल्याण की, जो भी सम्मानित साथियों जनता के हित में हो सकता है, वो बहुजन समाज पार्टी सरकार में रहते हुए भी और सरकार के बाद भी जन कल्याण करने का काम करती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सम्मानित साथियों, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आज हम आसानी से नाम तो लेते हैं, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी संघर्षों का नाम है। उन्होंने बचपन से लेकर के और आज तक संघर्ष करने का काम किया है और संघर्ष करते हुए सम्मानित साथियों अनेकों बार माननीय बहन जी विधायक बनी, विधान परिषद में एमएलसी बनी और संसद में, राज्यसभा, लोकसभा में पहुंची और इस प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का काम किया है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी के बनने से पहले इस देश में कांग्रेस की हुकूमत रही, कांग्रेस के लोगों ने इस देश में गरीबों को न्याय, सुरक्षा, सम्मान देने का काम नहीं किया। इसलिए मानव काशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर साहब के सपने को पूरा करने के लिए उनके आदर्श पर चलते हुए 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम इस भारत में किया। सम्मानित साथियों, अगर कांग्रेस के लोगों ने, अगर बीजेपी के लोगों ने, अगर समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोगों ने इस देश में गरीबों को न्याय, सुरक्षा, सम्मान दिया होता तो मानव काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी को यह बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टी के लोगों ने गरीबों को न्याय नहीं दिया, सुरक्षा नहीं दी, सम्मान नहीं दिया, इसलिए
बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए मानवर साहब और बहन जी ने बीएसपी बनाने का काम किया और साथियों नारा दे दिया, इस देश में नारा लगाने का काम कर दिया। उन्होंने नारा दे दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने नारा दे दिया, वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उन्होंने नारा दे दिया, जब इस देश का गरीब जागेगा तो चोर लुटेरा भागेगा। उन्होंने नारा दे दिया, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उन्होंने नारा दे दिया, जब इस देश का गरीब जागेगा तो चोर लुटेरा भागेगा। उन्होंने नारा दे दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उन्होंने नारा दे दिया, पहले धन और धरती बांटो उसके बाद आरक्षण काटो। उन्होंने नारा दे दिया, जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। उन्होंने नारा दे दिया, इस देश में के वोट से लेंगे सीएम और पीएम और शिक्षा से लेंगे एसपी और डीएम। सम्मानित साथियों, ये तमाम नारे मानवर काशीराम साहब ने इस देश में लगाने का काम किया तो दूसरी पार्टियों के लोग हंसने लगे, कहने लगे कि काशीराम न 3 में है न 13 में है और ये दिल्ली के सपने देखने का काम कर रहे हैं। ये दिल्ली तो क्या कभी लखनऊ नहीं जा पाएगा और लखनऊ तो क्या कभी इसका एक एमएलए भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन धन्य मानवर काशीराम साहब और धन्य मानवर काशीराम साहब के सिपाहियों, जब 1989 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो पहली बार 3 सांसद बहुजन समाज पार्टी के जीते, जिनमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी स्वयं बिजनौर से सांसद चुनी गई, हरभजन सिंह लाखा पंजाब से जीत करके आए और रामकृष्ण यादव आजमगढ़ से जीत करके आए और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 13 एमएलए पहली बार 1989 में जीत करके आए। तो मानवर काशीराम साहब ने मीडिया के लोगों को दिल्ली कार्यालय पर बुलाया। मीडिया के लोगों ने पूछा कि काशीराम जी आज हमें क्यों बुलाया है? तो मानवर काशीराम साहब ने कहा, ये मीडिया के बंधुओं, मैंने आपको इसलिए बुलाया है, जो लोग कहते थे कि काशीराम न 3 में है न 13 में है, ये काशीराम किसी मतलब में नहीं है। आज आपके माध्यम से मैं दूसरी पार्टी के दूषित मानसिकता के लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि आज काशीराम 3 के रूप में पार्लियामेंट में है और 13 के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में है। आज काशीराम 3 में भी है और 13 में भी है। सम्मानित साथियों, मानवर साहब ने इन दूसरी पार्टी के लोगों को जवाब देने का काम किया। इतना ही नहीं, मात्र 11 साल में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 1995 में पहली बार सरकार बनाने का काम किया, 1997 में दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया, 2002 में तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके चौथी बार सरकार बनाने का काम किया। सम्मानित साथियों, तमाम लोग जो कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया है, सम्मानित साथियों, अगर मैं बताना चाहूं तो 4-6 घंटे लग जाएंगे। जो माननीय बहन जी ने इस प्रदेश में इतिहास रचने का काम किया है, लेकिन मैं 4 या 6 मिनट में ही आपको ये बताना चाहूंगा कि जब बहन जी की सरकार रही है तब तक बहन कुमारी मायावती जी ने गरीबों के कल्याण के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने का काम किया है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो हर गरीब के बच्चे को वजीफा मिलता है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो हर गरीब को पेंशन मिलती है। जब बहन जी की सरकार मिलती है तो हर गरीब को पट्टे पर जमीन मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए मानवर काशीराम शहरी आवास योजना चला करके काशीराम आवास देने का काम, 3 लाख आवास देने का काम बहन कुमारी मायावती जी करती है। इतना ही नहीं, जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में स्कूल खुलते हैं। बहन जी की जब सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में बरात घर बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों का
समग्र विकास होता है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में बारात घर बनते हैं, सामुदायिक केंद्र बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो प्रदेश में 6-6 यूनिवर्सिटी बनती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो 8-8 मेडिकल कॉलेज बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो कानून का राज कानून के माध्यम से स्थापित करने का काम बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश में करती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो हर गरीब के बच्चों को नौकरी मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो हर गरीब को न्याय मिलता है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो डीएम और एसपी भी आपकी बात सुनता है और थानेदार और तहसीलदार भी आपकी बात सुनता है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गुंडे और मवाली या तो प्रदेश छोड़ करके भाग जाते हैं या फिर जेल की शिक्षकों में अंदर डाल दिए जाते हैं। फिर भी कोई गुंडागर्दी करने का काम करता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार के रहते हुए दुनिया से ऊपर भी भेजने का काम उन गुंडों को किया है। चाहे ददुआ हो, ठोकिया हो, चाहे कालिया हो या कोई हो, सम्मान साथियों, बहन जी की सरकार में कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। हर गरीब को मान सम्मान सम्मान की गारंटी देने का काम बहन जी ने किया है। सुरक्षा की गारंटी देने का काम बहन जी ने किया है। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं साथ ही साथ कहना चाहूंगा, वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून का राज नहीं चल रहा है। चारों तरफ गुंडागर्दी हो रही है, चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं, चारों तरफ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। सम्मानित साथियों, ये समाजवादी पार्टी के लोगों की तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपनी सरकार में गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं। गरीबों की जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, गरीबों की जमीनों पर सपा के लोग भी कब्जा कर रहे हैं और भाजपा के लोग भी कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी गरीबों को जमीन देने का काम करती है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, सम्मानित साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया के माध्यम से जो नारे दिए थे कि हम सरकार में आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, अपराध खत्म कर देंगे, लेकिन ना महंगाई कम हुई, 2.5 गुना महंगाई बढ़ गई। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 67% भ्रष्टाचार सम्मान साथी इस प्रदेश में और देश में बढ़ गया। उन्होंने कहा था कि हम किसानों को बिजली फ्री में देने का काम करेंगे, लेकिन अब आगे एक किसान 4 गुना महंगाई बिजली की भी बढ़ाने का काम किसानों के लिए किया और सम्मानित साथियों, छोटे गरीब लोगों के लिए भी बिजली की यूनिट का रेट बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने वादा किया था कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, 15 लाख आपको तो नहीं दे पाए, लेकिन अडानी और अंबानी को 15 लाख करोड़ सम्मानित साथियों देने का काम उन्होंने कर दिया। उन्होंने नारा दिया था जब हम सरकार में आएंगे तो हम 56 इंच का सीना रखते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक भी सैनिक शहीद नहीं होगा। ए माननीय मोदी जी, आपके 56 इंच के सीने पर शर्म आती है। जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो 2275 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन बिना युद्ध के इस 56 इंच के सीने के रहते हुए 8000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए। शर्म आती है। कहा यह 56 इंच का सीना? सम्मानित साथियों, बिना युद्ध के 8000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए, क्योंकि उनमें कोई अडानी का बेटा नहीं है, उनमें कोई अंबानी का बेटा नहीं है। जो देश की सीमा पर लगे हुए हैं वो किसान और मजदूरों के बेटे हैं, हमारे और आपके भाई हैं। जो देश की सीमा पर लगे हुए हैं उनमें कोई मोदी का भी बेटा नहीं है, उनमें कोई अंबानी और बड़े पूंजीपतियों का बेटा नहीं है। जिसका बेटा जाता है उसको दुख होता है, जिसका लाल जाता है उसको मलाल होता है। ए माननीय मोदी जी, आपका तो दुनिया में कोई लाल नहीं है, इसलिए आपको कोई मलाल नहीं है। उनकी तो एक बीवी थी, उसको भी छोड़ दिया। जो बीवी का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? जिसने बीवी को धोखा दिया आज पूरे देश को धोखा देने का काम कर रहा है। ऐसे धोखेबाज व्यक्ति से हमें सावधान रहना है। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूंगा, उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ए मेरे सम्मानित साथियों, बेटी तो तब पढ़ेगी जब बेटी बचेगी, और बेटी किससे बचेगी? इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से बचेगी। जहां भी देखो बहन बेटी की इज्जत लूटने का काम कहीं तो भाजपा के सांसद कर रहे हैं, कहीं भाजपा के पूर्व मंत्री कर रहे हैं, कहीं भाजपा के विधायक कर रहे हैं, कहीं भाजपा के नेता छुटभैया नेता कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, हाथरस की बेटी आपने सुना होगा, हाथरस की बेटी की घटना पूरी दुनिया ने सुनी।
बेटी की इज्जत लूटी गई, बेटी की हत्या भी कर दी गई, उसका दफन भी, दाह संस्कार भी बिना माँ बाप के कर दिया गया। ये अत्याचार की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है, ये सरकारी जुर्म है। आज सीबीआई की जांच हुई तो चारों के चारों लोग आरोपी दोषी पाए गए हैं। सम्मानित साथियों, लेकिन सरकार कह रही थी कि बलात्कार नहीं हुआ, सरकार कह रही थी हत्या नहीं हुई, सरकार कह रही थी कि रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी। जब जांच हुई तो सब सही पाया गया, रीढ़ की हड्डी भी टूटी, बलात्कार भी हुआ और उसकी हत्या भी हुई। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा उन भारतीय जनता पार्टी के चारों गुंडे जिन्होंने हाथरस में बेटी की इज्जत लूटने का काम किया है, उनके घरों पर आज भी भाजपा का झंडा लगा हुआ है। शर्म आती है मोदी जी, आपको शर्म आती है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि आपकी सरकार कहती है कि वो निर्दोष है, लेकिन जब जांच होती है तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उनके घरों पर लगा था, इसलिए आप उनको निर्दोष कह रहे थे। सम्मानित साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के जो बहरूपिये हैं, इन बहरूपियों से हमें सावधान रहना है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस का झंडा कितने रंग का होता है? 3 रंग का होता है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा कितने रंग का होता है? 2 रंग का होता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों को कि आप दूसरी पार्टियों के झंडों की तरफ नहीं देखते हैं। समाजवादी पार्टी का भी झंडा 2 रंग का होता है, और भी जो पार्टियां हैं उनके भी झंडों के रंग दुरंगे और तिरंगे हैं। इन दुरंगे और तिरंगे लोगों से हमें सावधान रहना है और एक ही रंग के झंडे को पकड़ना है। बहुजन समाज पार्टी का झंडा कितने रंग का होता है? 1 रंग का होता है, नीला झंडा। नारा होता है बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान, एक ही रंग का झंडा और एक ही नेता परमादर बहन कुमारी मायावती जी। सम्मानित साथियों, हम सबकी नेता हैं जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के रंग दुरंगे और तिरंगे हैं। ये बहरूपिये हैं, इन बहुरंगियों से हमें सावधान रहना है और एक ही रंग के झंडे को और एक ही नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम हमें सम्मानित साथियों करना है। अब मैं आप लोगों से अपनी बात को विराम देते हुए यही अपील करते हुए कि आप लोग सम्मानित साथियों, आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में हमेशा यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के बगैर कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना। बहुजन समाज पार्टी ने लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष दिए हैं। किसी की व्यक्ति की कोई औकात नहीं है, देश में किसी व्यक्ति की औकात नहीं है, खासतौर से अलीगढ़ में किसी भी व्यक्ति की औकात नहीं है कि उसने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया हो। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया, बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। एक कहानी कहना चाहूंगा। हाथी चल रहा था, हाथी के सहारे एक छोटा जानवर आ गया, उसका नाम नहीं लूंगा। छोटा जानवर हाथी के नीचे इधर से निकल जाए उधर से निकल जाए और कहने लगा कि हाथी तो मेरे ऊपर चल रहा है, हाथी को तो मैंने साथ रखा है, हाथी तो मेरे ऊपर चल रहा है। मैं कहना चाहूंगा, ये छोटे जानवर, बहुजन समाज पार्टी का हाथी किसी के ऊपर नहीं चल रहा। बहुजन समाज पार्टी का हाथी इन कार्यकर्ताओं के ऊपर चल रहा है। जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने हर व्यक्ति को बनाने का काम किया है। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश है कि मेरे कार्यकर्ताओं, किसी से घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, बल्कि जिला पंचायत में पुनः अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बना करके इतिहास रचने का काम करना है। तमाम साथी जो जिला पंचायत के बाहर के प्रत्याशियों की लाइन में हैं, आज मंच पर भी मौजूद हैं और आपके बीच में भी मौजूद हैं। हम कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस वार्ड में जिस प्रत्याशी को आपके बीच में भेज दें, उसी को आप लोग भारी बहुमत से जिता करके भेज देना और दूसरी पार्टी के लोगों की जमानत जब्त करा देना। 2015 में जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे तो पूरे प्रदेश में और खासतौर से अलीगढ़ में भी
सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाज पार्टी के जीते थे। हमारे बीच में तमाम जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए हैं, वर्तमान वाले भी बैठे हुए हैं, चाहे चौधरी नागेंद्र सिंह हो, चाहे सुशील कुमार जी हो, चाहे बबलू जी हो, चाहे सम्मानित साथी हमारे वेद प्रकाश जी हो, तमाम साथी बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा संगठन है। यह किसी व्यक्ति की, चाहे सूरज सिंह हो, चाहे कश्यप जी हो, चाहे महेश चौधरी हो, चाहे कोई और हो, किसी की कोई हिम्मत नहीं है। अगर यह हिम्मत है तो वो बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद की वजह से है। आज माननीय बहन जी के बदौलत का मौका मिला है। आज बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब के आशीर्वाद की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। इसलिए मेरे सर्व समाज के भाइयों, बहुजन समाज पार्टी केवल एक समाज की नहीं है, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। और बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज की नेता हैं। आज उनका 65वां जन्मदिन है, तो मैं आप सब लोगों को पुनः उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए और आपके को विश्वास दिलाते हुए कि बहुजन समाज पार्टी में आप सबका सम्मानित साथी पूरा सम्मान बना रहेगा और आपके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा।